वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? बोला है साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच जो भी पार्ट प्रेजेंट है उसको हम टर्म कह देते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे एक रफ डायग्राम की बेसिस पे बात करें, आपने बोला ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। तो इसके बीच में जो भी पार्ट प्रेजेंट है उसको हम क्या टर्म देंगे? साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आगे बात करें, जो टर्म साइटोप्लाज्म है उसको किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। किसने दिया था? स्ट्रासबर्गर ने। कब दिया था? 1882 में। उन्होंने क्या बोला कि साइटोप्लाज्म में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल, या दूसरे टर्म में हम बोलते हैं हेलोप्लाज्म, या नेक्स्ट टर्म में हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड प्लाज्म। अब साइटोसोल क्या होता है? ये होता क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स। मतलब जो साइटोप्लाज्म का जो पार्ट है उसमें से अगर हम सेल ऑर्गेनेल्स को निकाल दें तो बाकी जो लिक्विड पार्ट उसमें प्रेजेंट है उसको हम टर्म कह देते हैं साइटोसोल। अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोसोल। ठीक है, तो बोला है इट कैन एग्जिस्ट इन सोल एंड जेल स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल। अब बोला है कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है या जो साइटोसोल है, जो लिक्विड पार्ट है, वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सोल के फॉर्म में और जेल के फॉर्म में। अब देखो सोल और जेल क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कोलाइडल सोल्यूशन, केमिस्ट्री वेरे में आया होगा टर्म। देखो, कोलाइडल सोल्यूशन मतलब बोला है कि सोल और जेल किसके स्टेट है? कोलाइडल सोल्यूशन के स्टेट है। अब अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन में जो लिक्विड वाले पार्ट की बात करते हैं तो उसको हम टर्म क्या देते हैं? सोल। और कोलाइडल सोल्यूशन में जो हम जो सेमी सॉलिड वाले पार्ट की बात करते हैं या जेली लाइक सब्सटेंस की बात करते हैं उसको हम टर्म कह देते हैं जेल। तो बोला है कि जो साइटोसोल है उसमें जो सॉल वाला पार्ट है उसको हम टर्म कह देते हैं प्लाज्मा सॉल। और साइटोसोल में जो जेल वाला पार्ट है या जेल लाइक जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है साइटोसोल में उसको हम टर्म कह देते हैं प्लाज्मा जेल। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। आपको पता है कोलाइडल सोल्यूशन। अब कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है? कुछ लिक्विड वाला पार्ट होगा तो वहाँ पे हम उसको क्या टर्म देते हैं? सॉल। और कोलाइडल सोल्यूशन में जो सेमी सॉलिड वाला है जेली लाइक पार्ट होगा उसको हम क्या टर्म देते हैं? जेल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? साइटोसोल एंड साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने उसको टर्म कह दिया प्लाज्मा सोल एंड प्लाज्मा जेल। चलो नेक्स्ट पॉइंट, जो प्लाज्मा जेल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? टुवर्ड पेरिफेरी। बोला है कि अगर हम मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन के पास जो साइटोसोल का पार्ट है, पेरिफेरी पे जो साइटोसोल का पार्ट है वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा जेल। ठीक है, मतलब जेली लाइक पार्ट। उसको हम टर्म क्या देते हैं? एक्टोप्लास्ट। क्या टर्म देते हैं? एक्टोप्लास्ट। और जो प्लाज्मा सोल वाला पार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरनल, मतलब पेरिफेरी के। अब अंदर की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? आपका प्लाज्मा सोल। उसको हम टर्म क्या देंगे? एंडोप्लास्ट। क्या टर्म देते हैं? एंडोप्लास्ट। अब एक बार फिर से देखते हैं, जैसे आपने बोला ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस। नेक्स्ट, अब आप अगर आप बात करो ये पेरीफेरी, मतलब ये इसकी हम बात करते हैं एक सर्कल अराउंड, यानी मेम्ब्रेन के पास जो साइटोसोल का पार्ट प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है? प्लाज्मा जेल के फॉर्म में, यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में। उसको हमने टर्म क्या दिया? एक्टोप्लास्ट। क्या टर्म दिया बायोलॉजी में?
एक्टोप्लास्ट। अब इसके नीचे मतलब नेक्स्ट, इसके नीचे मतलब अब यहाँ पे जो पार्ट प्रेजेंट होगा साइटोसोल का, वो कैसा होगा, सॉल लाइक होगा यानी लिक्विड लाइक होगा। उसको हम टर्म क्या देते हैं, एंडोप्लास्ट। क्या टर्म देते हैं, एंडोप्लास्ट। ठीक है, तो ओवरऑली अब अगर आप बात करते हो एक्टोप्लास्ट और एंडोप्लास्ट दोनों साइटोसोल के ही पार्ट हैं। एक्टोप्लास्ट किसके लिए हम टर्म देते हैं, जो सेमी सॉलिड लाइक कोलाइडल पार्ट है उसको हम टर्म देते हैं एक्टोप्लास्ट। और एंडोप्लास्ट किसको टर्म देते हैं, जो लिक्विड वाला पार्ट है। और एक्टोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, पेरीफेरी पे, और एंडोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होगा, टूवर्ड मतलब उसके नीचे अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम मैट्रिक्स की बात करें साइटोसोल की, तो कैसा होता है, क्रिस्टलोकोलाइड होता है। कैसा होता है, क्रिस्टलोकोलाइडल। ठीक है, यानी कोलाइडल सोल्यूशन ही होता है, उसमें कुछ क्रिस्टल लाइक सब्सटेंस अगर हम बोले बात प्रेजेंट होता है, तो ओवरऑल टर्म हम क्या देते हैं, क्रिस्टलोकोलाइडल होता है। ठीक है, देखो अब कैसा होता है क्रिस्टोकोलाइडल बोला सोल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन प्लस कोलाइडल सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन मतलब आपको पता है, और कोलाइडल सोल्यूशन मतलब जिसमें कुछ सेमी सॉलिड पार्ट प्रेजेंट हो और लिक्विड वाला पार्ट प्रेजेंट हो, तो कैसा होता है, क्रिस्टलो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे साइटोसोल जो साइटोप्लाज्म है उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो चलिए फंक्शन की बात करते हैं। पहला फंक्शन क्या है, मैट्रिक्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू ऑर्गेनेल फॉर देयर फंक्शनिंग। बोला है जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है या जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म, वो प्रोवाइड क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है किसके लिए, ऑर्गेनेल्स के लिए, कि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। अब आपको पता है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बात करो, आप प्लास्टिड का बात करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, तो ये सारे जो भी ऑर्गेनेल हैं कहाँ प्रेजेंट है, आपके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म तो मैट्रिक्स ही है, तो मैट्रिक्स क्या काम करता है, रॉ मटेरियल का काम करता है इन ऑर्गेनेल्स के लिए, कि वो प्रॉपर अपना फंक्शनिंग करे। अब जिसका जो भी फंक्शन है ऑर्गेनेल्स का, वो ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, अपना फंक्शन करते हैं। सेकेंड पॉइंट बोला जो ऑर्गेनेल्स हैं चेंज देयर मटेरियल थ्रू साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब जो ऑर्गेनेल्स के अंदर का भी कुछ मटेरियल होता है ऑर्गेनेल्स के अंदर, तो ऑर्गेनेल्स अपना मटेरियल का जो एक्सचेंज करते हैं वो भी किससे करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स से ही करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करें तो बोला द प्रोडक्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स आर पास आउट इनटू मैट्रिक्स। ठीक है, अब जो सेल ऑर्गेनेल्स के में जो प्रोडक्ट होते हैं वो पास आउट किसके थ्रू होते हैं, इन साइटोप्लाज्म के थ्रू ही होते हैं या इस मैट्रिक्स के थ्रू ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोला मैट्रिक्स सिंथेसाइज वेरियस सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लियोटाइड। बोला जो साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स है वो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस को फॉर्म करता है। अब उसमें कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है एंड न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड इन द सेंस जिसको आप टर्म देते हो ना, एडनिन, गुआनिन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके न्यूक्लियोटाइड जो भी हैं, वो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट वेरे को क्या करता है, साइटोप्लाज्म का जो मैट्रिक्स है या मैट्रिक्स में ही क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट बात, बोला जो वेरियस प्रोसेस होते हैं वो कहाँ कर करते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। अब बहुत सारे प्रोसेस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में या साइटोप्लाज्म में होते हैं। अब कौन कौन से प्रोसेस हैं, तो जैसे सबसे पहला लिख रखा है ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना। मतलब अगर हम बात करें ग्लूकोज का किसमें ब्रेक डाउन होना, पायरुविक एसिड में, उसको हम टर्म क्या देते हैं, ग्लाइकोलिसिस। सेकेंड क्या लिख रखा है, पेंटोज
पाथवे। अब पेंटोज पाथवे क्या होता है? पेंटोज पाथवे एज ए सिमिलर पैरेलल पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस के जैसे। यहाँ पे भी क्या होता है, NADPH मतलब एनर्जी है। अब NADPH क्या होता है, अभी आप फुल फॉर्म पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो डिटेल बताया जाएगा। और साथ साथ क्या होता है, ये NADPH के साथ साथ क्या होते हैं, शुगर फॉस्फेट वगैरह का फॉर्मेशन या न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है पेंटोज पाथवे। तो हम ये जो आपका ये भी रिएक्शन कहाँ चलता है, आपके साइटोप्लाज्म में चलता है। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहाँ चलता है, आपका साइटोप्लाज्म। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एनारोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, तो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है रिएक्शन, और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। देखो अब आपने पढ़ा होगा, जब ग्लूकोज, जैसे आप बोलो जितने भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन मतलब वो सारे कैसे चलते हैं, आपके एनारोबिक कंडीशन में चलते हैं। तो जो भी एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, ग्लूकोज टूटता है किसमें, पायरुविक एसिड में, ये क्या है आपका एनारोबिक प्रोसेस ही है। ठीक है, अब वापस पायरुविक एसिड आगे जाके आपने पढ़ा होगा एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी क्या है आपका एनारोबिक ही प्रोसेस, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। ठीक है, तो जो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जैसे छोटे में टर्म में बोलें तो आप बोलते हो ग्लूकोज से क्या बना आपका पायरुविक एसिड, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में किस में टूट गया, एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। ठीक है, अब दूसरा एक और भी है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एनर्जी, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो इसको हम टर्म कह देते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जितने भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ चलते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में ही चलते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बोला इट इज ऑलवेज इन मोशन टू सर्कुलेट द मटेरियल इनसाइड द सेल। अब बोला है कि जो मैट्रिक्स हो तो हमेशा क्या होता है, मोशन मतलब मूवमेंट होती रहती है उसमें, जिसके थ्रू मटेरियल का क्या होता है, सर्कुलेशन होता है किसमें, सेल के अंदर। अब बोला है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, और जैसे अभी आपने बोला मोशन मूवमेंट, बोला है इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, या दूसरे टर्म में बोलते हैं साइक्लोसिस, मतलब मूवमेंट प्रोटोप्लाज्म का। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म मतलब टोटल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल आप बोलते हो। तो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करें, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करें, या साइक्लोसिस की बात करें, तो जनरली किस में देखने को मिलता है, यूकेरियोटिक सेल में। और ये 2 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है, पहला रोटेशन, बोला मैट्रिक्स कंटिन्यूसली मूव इन वन डायरेक्शन अराउंड लार्ज सेंट्रल वॉल्यूम वैक्यूल। बोला है कि जिसमें मैट्रिक कंटिन्यूस मूव करता है एक डायरेक्शन में। अब कौन से डायरेक्शन, मतलब उस किसके अराउंड मूव करता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के अराउंड मूव करता है, जिससे हमें किस में दिखाई देता है, हाइड्रिला लीफ में। हाइड्रिला प्लांट है, उसके लीफ में हमें क्या होता है, ऐसा दिखाई देता है। मतलब वहाँ पे हमें दिखाई देता है जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसका मूवमेंट किसके अराउंड होता है, वैक्यूल के अराउंड होता है। नेक्स्ट सेकेंड है, क्या है आपका सर्कुलेशन। बोले यहाँ पे मैट्रिक्स का मूव क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में। वहाँ पे एक ही डायरेक्शन हो रहा था, किस लार्ज सेंट्रल वॉल्यूम के, जो लार्ज सेंट्रल जो वैक्यूल है उसके अराउंड क्या हो रहा था, साइटोप्लाज्म का मूवमेंट हो रहा था या साइक्लोसिस हो रहा था। ठीक है, स्ट्रीमिंग हो रहा था। सर्कुलेशन में क्या हुआ, मैट्रिक्स जो मतलब जो साइटोप्लाज्म की आप बात करते हो, वो मूव क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शन में अराउंड डिफरेंट वैक्यूल ऑफ सेल। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस पे बात करें तो जैसे स्टेमिनल हेयर ऑफ ट्रेडिकेंसिया, जो ट्रेडिकेंसिया लीफ है
उसके स्ट्रेटकेंसिया प्लांट का नेम है। उसके जो स्टेमिनल हेयर्स हैं वहाँ पे हमें, अगर हम उसके सेक्शन करें तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है। जहाँ वो डिफरेंट जो भी वैक्यूल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो हर जगह क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट देखने को मिलता है। तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, सर्कुलेशन। फिलहाल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये टॉपिक आपको याद रखना है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब और कुछ नहीं है, जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है या साइटोप्लाज्म का आप पढ़ सकते हो सर्कुलेशन है। ठीक है, अब वो एक लार्ज सेंटर ऑफ वैक्यूल के अराउंड होगा वन डायरेक्शन में, तो उसको एक टर्म देते हैं रोटेशन। सर्कुलेशन मतलब बाकी जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं सेल के अंदर, अगर उनकी तरफ, या अब बहुत सारे वैक्यूल होंगे तो हर एक डायरेक्शन में साइटोप्लाज्म का मूवमेंट होगा या साइटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होगी, तो वहाँ पे हम टर्म क्या यूज़ करते हैं, सर्कुलेशन। तो अलग अलग एग्जाम्पल के बेसिस पे बताया है कि किस में रोटेशन होगा, किस में सर्कुलेशन होगा। कभी कभार पहले जब आपके एम्स एग्जामिनेशन होते थे इसमें ऐसे क्वेश्चन आते थे। अभी क्या है, एम्स नीट में कंक्लूड हो गया है, तो थोड़े चांसेस कम है ऐसे क्वेश्चन आने के, पर आ सकते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे फंक्शन को। बोला पहला फंक्शन क्या है जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की, बोला हेल्प इन मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल सच एज क्लोरोप्लास्ट इन रिलेशन टू लाइट इंटेंसिटी। अब जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आपने भी देखा, दोनों प्लांट का एग्जांपल आपको बताया गया था। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बेसिस पे क्या होता है, जो ऑर्गेनेल होते हैं, ऑर्गेनेल में कौन से ऑर्गेनेल, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो क्लोरोप्लास्ट लाइट के इंटेंसिटी, यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का भी नंबर हमें ज़्यादा दिखाई देता है। अब जब लीफ की आप बात करो, ठीक है, तो आप बोलते हो ना जो लीफ का अपर सरफेस होता है वहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाई देते हैं, ग्रीन ज़्यादा दिखाई देता है, तो मतलब लाइट इंटेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज़्यादा है। अभी किसके बेसिस पे हुआ, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बेसिस पे ही हुआ। सेकंड क्या बोल रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस एंड फूड वैक्यूल इन अमीबा। बोला है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस का, और जो जो फूड वैक्यूल है किसमें, अमीबा में। यानी अमीबा में आप बोलते हो ना कि जो फूड वैक्यूल है उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंस वगैरह का जो हम देखते हैं मूवमेंट, वो भी किसके बेसिस पे देखते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बेसिस पे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद और फंक्शन की बात करें, बोला है फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा एंड इन रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन एंड इन हीट डिस्ट्रीब्यूशन। बोले जो अमीबा में सूडोपोडिया का फॉर्म, सूडोपोडिया मतलब आपको पता होगा फॉल्स फीट। आपको पता है अमीबा में भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखने को मिलती है। अब क्यों देखने को मिलती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो वाटर में क्या करता है, वो वाटर को क्या करता है वहाँ पे, जैसे आप बोलते हो अमीबा का स्ट्रक्चर है, आप बोलते हो कि यहाँ पे इनके मेम्ब्रेन में ही इन्वेजिनेशन होते रहते हैं और फॉल्स फीट बनते रहते हैं। अब होता क्या है कि इन्हीं के सूडोपोडिया के थ्रू क्या होते हैं, वो वाटर क्या होता है इनके, वो मूवमेंट भी करता है, साथ साथ यहीं से क्या होता है वाटर वगैरह भी क्या होते हैं अमीबा बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और उनके वैक्यूल में जाके फिल होते हैं। तो बोला है जो सूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है अमीबा में, वो भी किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ही होता है। और बोला है कि जो मेम्ब्रेन में रिपेयर होता है वो भी किसके बेसिस पे होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ही होता है। साथ साथ अगर हम बात करें हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट है ट्रोफोप्लाज्म। बोला इट इन्वॉल्व सेल ऑर्गेनेल एंड सेल इंक्लूजन। बोला ट्रोफोप्लाज्म किसको बोलते हैं, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और जो सेल इंक्लूजन में थे, बाकी और भी बहुत सारे पार्टिकल्स या बोल सकते हो बहुत सारे वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो सेल इंक्लूजन में आते हैं। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम टर्म कह देते हैं ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे और वो कौन कौन से सेल इंक्लूजन है, सेल ऑर्गेनेल को भी हमें अलग अलग डिस्कस करना है।
अब सेल इंक्लूजन कौन कौन से हैं चलो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा ये है, सेल इंक्लूजन क्या है। ठीक है, तो बोला है दे आर नॉन लिविंग सब्सटेंस, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, एरेगेस्टिक बॉडी। क्या टर्म देते हैं, एरेगेस्टिक बॉडी। दे आर थ्री टाइप। ठीक है, तो आपने क्या बोला था, सेल ऑर्गेनेल और इंक्लूजन बॉडी, मतलब जो नॉन लिविंग सब्सटेंस की बात कर रहे थे उनको कंबाइंड टर्म में हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोप्लाज्म। तो अब हम सेल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, तो बोला ये नॉन लिविंग सब्सटेंस है जिसको हम टर्म कह देते हैं एरेगेस्टिक बॉडी। और बोला ये तीन टाइप्स के होते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, हमें बस एक रिव्यू लेना है, इसमें बहुत डिटेल नहीं पढ़ना। पहला है रिजर्व फूड। ठीक है, आपने देखा होगा साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स के अलावा भी क्या प्रेजेंट होता है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, फैट ड्रॉपलेट्स। बोला है एलेरॉन ग्रेन। ठीक है, प्रोटीन, जो हम ग्रेन की बात करें उसमें जो एलेरॉन की लेयर होती है, ठीक है, प्रोटीन की कैविटी होती है, जो लेयर होती है उसको हम टर्म देते हैं एलेरॉन लेयर। ठीक है, तो ये सब किसमें आपके रिजर्व फूड में आते हैं। सेकेंड है आपका एक्सक्रेटरी या सिक्रेटरी प्रोडक्ट। बोला है बहुत सारे एनिमल सेल में क्या होते हैं, म्यूकस सिक्रीट होता है, तो वो भी कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। वो कैसा है, ऑर्गेनेल में थोड़ी है, वो क्या है, आपका इंक्लूजन बॉडी ही है। बोला जो इसेंशियल ऑयल है, बहुत सारे एल्कोलाइड्स हैं जो प्लांट से रिलीज होते हैं, रेजिन है, गम है, टेनिन है, लेटेक्स है, ये सब किस में आते हैं, आपके सेल इंक्लूजन में ही आते हैं, जो साइटोप्लाज्म में ही के थ्रू ही क्या होते हैं, आगे रिलीज होते हैं। बोला एग्जाम्पल एक लिखा है मेलालिन्स या ब्राउनिश या ब्लैकिश। ठीक है, लेटेक्स का एग्जाम्पल लिख रखा है, सिक्रेटेड बाई मेलेनोप एंड लाइपोक्रोम, ऑरेंज एंड रेड कलर। ठीक है, बाई लाइपोस्फीयर। ठीक है, आप बोल सकते हो ओवरऑल ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, बट आप याद रखिए जो इसेंशियल ऑयल एल्कोलाइड्स, रेजिन, गम, टेनिन, लेटेक्स, ये जो भी चीज़ें हैं वो किसके थ्रू सिक्रीट होते हैं, आपके साइटोप्लाज्म के थ्रू ही, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, इल्यूजन बॉडी के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। और इसको हम टर्म कह देते हैं एक्सक्रीटरी या सिक्रेटरी प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे जो मिनरल्स मैटर कौन कौन से हैं जो सेल इंक्लूजन में आते हैं। बोला सिलिका फाउंड इन एपिडर्मल सेल ऑफ ग्रास। जैसे हम ग्रास के एपिडर्मल सेल की बात करें उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, तो सिलिका प्रेजेंट होता है। बोला है जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मल सेल ऑफ मेमोडिया। मेमोडिया जो की लीफ है, सेल है, या बनियान के लीफ सेल है, ठीक है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, मतलब उस एपिडर्मल सेल के अंदर क्या होते हैं, जैसे आपने बोला ये एपिडर्मल सेल है, इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल क्या होता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम टर्म कह देते हैं सिस्टोलिथ। क्या टर्म देते हैं, सिस्टोलिथ। ये भी क्या है, आपका मिनरल मेटल है जो किस में आता है, सेल इंक्लूजन में आता है। बोला जो चीनोपोडियम प्रिस्मेटिक क्रिस्टल है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्राई स्केल ऑफ ओनियन, जो ओनियन का ड्राई स्केल होता है ऊपर, उस पर क्या प्रेजेंट होता है, चीनोपोडियम प्रिस्मेटिक क्रिस्टल होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ड्राई स्केल ऑफ ओनियन। ये भी क्या है, आपका मिनरल का ही, ये मिनरल मैटर किस फॉर्म में, सेल इंक्लूजन के फॉर्म में। तो सेल इंक्लूजन कुछ नहीं है, नॉन लिविंग सब्सटेंस है, जो आप बोल सकते हो सेल के थ्रू एक्सक्रीट भी हो सकते हैं, मिनरल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, क्रिस्टल के भी फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो सबको कुछ बता दिया मैंने, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है, मिनरल मैटर में कौन आते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल में कौन आते हैं। ओवरऑल ये सारे क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, या साइटोप्लाज्म के थ्रू सेल से क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं। स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस करेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड को। किसको डिस्कस करेंगे, प्लास्टिड को। तो आज के चैप्टर में हमने क्या क्या लेक्चर में पढ़ा, आज हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म के बारे में, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होती है, सेल इंक्लूजन क्या होता है। सेल इंक्लूजन में आपको सिर्फ एक रिव्यू याद रखना है, ये सेल इंक्लूजन क्या होता है, बस आपको इतना याद रखना है। नॉन लिविंग जो मटेरियल है, ये जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अब वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में हो सकते हैं,
एक्सक्रीटरी या सिक्रेटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, मिनरल मैटर के फॉर्म में हो सकते हैं। तो ओवरऑली क्या है, आपके सेल इंक्लूजन है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में किसको डिस्कस करेंगे, प्लास्टिस्ट को डिस्कस करेंगे।